नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। दो तहरीकों को जन्म दे दिया गया है और इस पे बाकायदा तौर पे प्लानिंग की गई है। बाकायदा तौर पे इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया, उसके तहत पाकिस्तान में इन्होंने वो दंगे फसाद करवाने हैं, इलेक्शन तक वो दंगे फसाद करवाने हैं। फिर इन्होंने नवाज शरीफ को ला के आपके सर पे दोबारा मुसल्लत कर देना है ताकि आप झगड़ों में फंसे रहें और वो लोग वो कर गुजरें जिनका वो आपसे वादा नहीं करते। ठीक है ना। ऑलरेडी नाज़रीन, इस वक्त आपके सोचने का अमल ये है कि एकदम से नामूस सहाबा का बिल पास होता है जिसकी वजह से दो बहुत बड़े ग्रोह शिया और सुन्नी की लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है। जो टिपिकल माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है और ये जो हम दोनों पार्टियों को, दोनों मसालिक को जो इतनी बेरहमी से लड़वाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे कौन है? आज से तकरीबन कई साल पहले हमसे IMF टैक्स ले रही है, हमसे टेलीविज़न का टैक्स लिया जा रहा है, PTV जिसे आप कहते हैं। हालांकि PTV अब कोई यूज़ नहीं करता पाकिस्तान में, आई थिंक PTV चलता ही नहीं है। PTV का हमसे टैक्स लिया जा रहा, FM का हमसे टैक्स लिया जा रहा। उस बिल में हमें इजाफी टैक्स हमसे लिया जा रहा था, मीटर का टैक्स हमसे लिया जा रहा था, रीडिंग का टैक्स हमसे लिया जा रहा था। हत्ता कि आपकी जो सर्विसेज चार्जेस हैं, आप पूरे बिल में चेक करें, कहाँ टैक्स नहीं आपसे लिया जा रहा। लेकिन आज तक कोई शख्स इस बिल पे बात करने को तैयार नहीं था। कोई शख्स इस बिल पे, इस दफ़ा उन्होंने इतने ज़्यादा बिल भेजे, एक तहरीक का आगाज़ किया। कोई शख्स आता है, आप सोई हुई जाहिल ग़ुलाम कौम को एक्टिव करता है, आपसे कहता है निकल आओ रोडों पे। आप फिर एकदम से ऐसा आके एहतजाज करते हो, मुल्क का वो नुकसान करते हो। वैसे नुकसान करने में तो आप बहुत माहिर हो, इस बात में कोई शक नहीं। वो नुकसान करते हो कि आप आके बिल जलाते हो, वापटा के एहलकारों को मारते हो, मीटर जलाते हो, पता नहीं क्या। तुम्हारा ये जो चंद लम्हों का होता है ना वसवसा, ये चंद लम्हों की तुम्हारी जो गैरत होती है ना, इस गैरत पे लानत। ये जो चंद लम्हों की तुम गैरत करते हो, इस गैरत पे लानत। गैरत वो होती है जो मुस्तकिल हो। मुल्क में जब आपने कोई बिल पास करवाना होता है, मुल्क में आपने किसी आइन पे अगर गुफ्तगू करनी होती है, तो उसके लिए आपको पुरअमन एहतजाज करना होता है, पुरअमन मुजाहरा करना होता है। और उसकी जो मुखालिफिन होते हैं, उसके जो तनकीद करने का तरीका ये है कि उसका बाइकआउट किया जाता है। इस तरह से जो जैसे इस्टेब्लिशमेंट और जैसे वो बदमाश सारे बने हुए हैं, आप अवाम भी बदमाश बन के सिर्फ अपने मुल्क का माहौल ख़राब करते हैं और कुछ नहीं। नाज़रीन, दो तारीखों को पाकिस्तान में लाया गया। पहला तो हमें मजहबी तारीख, दूसरा ये। अब ये दो फसाद इतने अरूज में पाकिस्तान में जा चुके हैं, मीडिया के पास भी इस खबर के अलावा कोई खबर नहीं है। तमाम मजालिम से नज़र हट गई। अब मीडिया भी इस पे अब इलेक्शन तक आपको इसी तरह लड़वाएंगे, फिर एकदम से नवाज शरीफ ला के आपके ऊपर बैठा देंगे। वो कहेगा मैंने आपको मोटरवे दी, मैंने आपको ये किया। फिर वही पुराने ड्रामे, फिर वही पुराने केसेस, फिर वो वही नैब, वही अदालतें, वही पुलिस, वही सारा सिस्टम। अगर इस निज़ाम को बदलना है, खुदा का वास्ता है, शरीयत मोहम्मदी पे अमल करना है, तो सबसे पहले अक़लियतियों का, अपने मुसलमान भाइयों का, हर किसी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सीखिए। और उसके बाद मुल्क में एक इकट्ठे होके, यकजान होके अमन और अमन मुज़ाहरा कीजिए। और कानून को सही करना है तो सबसे पहले अपनी नस्लों को, अपने अंदर, अपने अंदाज को ठीक करना सीखिए। ये जो दो तारीखें जो इस वक्त मुल्क में दंगे फसाद होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये इंसानों की, आप आम लोगों की लाई हुई तारीखें? नहीं भाई, ये बहुत बड़ी एक साजिश हो रही है, एक बहुत प्लानिंग हो रही है। इस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में सारा निज़ाम, पाकिस्तान इस वक्त टोटली तौर पे एक ग़ुलाम मुल्क है। इसको कंटिन्यूसली एक प्लानिंग के तहत चलाया जा रहा है। और जब तक इस प्लानिंग का हिस्सा आप जैसे जाहिल लोग हैं, पाकिस्तान को कोई संवार नहीं सकता। खुदा का वास्ता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी परेशान हो गए। अगर पाकिस्तान बचाना है तो यकजान हो जाइए। ये मजहब के नाम पे दंगे फसाद, ये डरावने ख्वाब, ये छोड़ दीजिए। साजिश को समझिए, अंदरूनी बैरूनी साजिश। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए पाकिस्तान एनिमीज, सर्च कीजिए कि पाकिस्तान के साथ साजिश कौन कर रहा है।
جو لوگ سازش کو جانتے ہیں انہوں نے بے نقاب کر رکھا ہے، بس یہ کہ آپ جاہل لوگوں کو پتہ تک نہیں۔ خدا کا واسطہ اپنے ملک کو بچا لی۔ اپنے میزبان محسن علی کو یاد رکھیے دعاؤں میں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔